नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। पहली रीडिंग जो कि करियर और मनी को लेकर थी फॉर द मंथ ऑफ जैन वो हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ लव को लेकर होगी, रिलेशनशिप्स को लेकर होगी, मैरिज को लेकर होगी। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग नो कांटेक्ट हैं, उनकी मिली जुली एनर्जी देखी जाएगी कि एग्जैक्टली उनके लिए गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या हैं, उनका रिलेशनशिप रहने वाला है नहीं रहने वाला है। एग्जैक्टली जैन मंथ में प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे और एंड में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से कौन सा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजल नंबर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपके लिए, रिलेशनशिप्स के लिए या अदरवाइज, बट सिर्फ और सिर्फ जैन 2026 के लिए। आप अपनी तरफ से नए साल की शुरुआत है तो क्लेम करिए ये रीडिंग कमेंट करके दैट आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतनी ही कनेक्शन आप बिठा पाओगे इस रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, जैन 2026 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। सैजिटेरियस की क्या इंटेंशंस हैं, थॉट्स हैं, एनर्जीज हैं, वाइब्स हैं towards their partner for the month of Jan 2026. Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं towards Sagittarius for the month of Jan 2026. Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस, मैसेजेस हैं towards Sagittarius for the month of जैन 2026। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या मैसेजेस, एनर्जीज, थॉट्स हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। ओके, सैजिटेरियस, देखिए आपके पार्टनर, चाहे वो कोई आने वाले हैं नए लाइफ में या ऑलरेडी हैं, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, रिलेशनशिप या कोई नया इंसान, आपके पार्टनर हो सकते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपकी फीलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है। आपको न्यू इमोशन को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो एंड दिस कुड बी रिलेटेड टू फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टिलिटी हो सकता है या फिर आप जिस रिलेशनशिप में हैं आप बहुत खुश हैं उस रिलेशनशिप में, इस इंसान के साथ आपको बहुत ही फुलफिलमेंट फील हो रही है, बहुत ही प्यार मोहब्बत, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको जिस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए वैसा मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कई चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो आपके जो इंट्यूशन है, आपकी इंट्यूशन को थोड़ा सा डेवलप करिए, बिकॉज यहाँ पे आपके विजडम की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, बिकॉज अभी टाइम ऐसा है जब आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे, किस चीज में हाँ, किस चीज में ना, सही गलत, राइट रॉन्ग, वो चीजों को देखना जरूरी है। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप मेडिटेट करना स्टार्ट करोगे, जब आप स्टार्ट करोगे टू टर्न इनवर्ड्स, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे। बिकॉज अभी मेडिटेशन का, सेल्फ डिस्कवरी का, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, थोड़ा फिगर आउट करने का टाइम है कि हाँ इस रिलेशनशिप में मुझे कैसे आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप में सही चीज नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कदम सही क्या होगा। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशन जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, जो विजडम हो गया, थर्ड आई चक्रा हो गया, तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा एक हर्मिट मोड में जाना जरूरी है, अकेले बैठ के फिगर आउट करना, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लगे कि एक ऐसे इल्यूजन में हो सकता है आप जीना स्टार्ट कर दो दैट आई एम ट्रैप्ड,
मैं फंसा हुआ हूं। तो वो कोई कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको ट्रैप्ड फीलिंग आए। हालांकि आप ट्रैप्ड होगे नहीं, बट एंशियस फील कर सकते हो, फंसा हुआ महसूस कर सकते हो। बट वो सिर्फ ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कम है। वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप इस रिलेशनशिप में अपने मन मुताबिक, अपने मन के हिसाब से कई चीजें नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बोलना नहीं हो पाएगा, बोल नहीं पाओगे, हिम्मत नहीं कर पाओगे, आपको कोई एक्शन लेने से डर लगेगा। तो यहाँ पे आई फील इस सिचुएशन में ना यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ सैजिटेरियस, बिकॉज अगर आपको कोई नए घर की तरफ जाना है, इस रिलेशनशिप में आगे कोई चीज चाहिए, बेबी चाहिए, नहीं चाहिए, वट एवर इट इज, यू विल हैव टू टेल द अदर पर्सन। उसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। ये थोड़ी ना कि दूसरा अगर आप पे कुछ थोप रहा है और आप अपनी चीज बोलो ना, और फिर ये बोलो कि आप तो दूसरे के संग फंस गए, आपने तो अपनी चीज सामने रखी ही नहीं। तो वो रखना जरूरी है। आपके जो पार्टनर है, देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप में बैलेंस तो नहीं है, लैक ऑफ बैलेंस तो डेफिनेटली दिख रहा है। द अदर पर्सन, योर पार्टनर, इज वेरी फिकल माइंडेड। रोमांटिक है, ठीक है, दे आर इन लव, मे बी कभी कभी बीच में सरप्राइज दे देते हैं या दे रहे हैं जैन मंथ में। थोड़ा सा मे बी ऐसी सिचुएशन या टॉपिक, ऐसा कोई जिक्र हो जिसकी वजह से आप लाइक काफी रोमांटिक चीजें हो सकती हैं। बट अगेन दिस पर्सन इज फिकल माइंडेड एंड इनको नहीं पता कि इस टाइम पे अभी रिलेशनशिप में ये स्टेज है तो अभी ये करना है, या अभी पेरेंट्स को बता देना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। कभी बोलते हैं ये करते हैं, कभी बोलते हैं वो करते हैं। तो फिकल माइंडेडनेस दिख रही है, बैलेंस नहीं है। इनको भी थोड़ा सा पॉज देने की जरूरत है और चीजों को देखने का जो नजरिया है वो अपना बदलने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा एक रिफ्लेक्शन, इनसाइट, जब तक ये रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, तब तक इनको, क्योंकि आपका भी हर्मिट मोड, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाना जरूरी है, इनका भी वो अवेकनिंग आनी जरूरी है, जहां पे ये चीजें जो अपने तरीके से देखते हैं वो थोड़ा सा आपके नजरिए से भी देखना स्टार्ट करें। उसकी थोड़ी सी यहाँ पे जरूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो बढ़िया है, अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे मुझे रोमांस वगैरह, लव, वो सब दिख रहा है। बट ये बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं कि आगे हमारा रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम जब नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो क्या होगा। सो दे आर लाइक दे डोंट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। वो बहुत डे ड्रीमिंग करके, या तो पास्ट या तो फ्यूचर, एंड दे आर मिसिंग द पॉइंट। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, सेटिस्फैक्शन, लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड। सो दे नीड टू वेक अप, बिकॉज आपके साथ आगे बढ़ने की एक बहुत मेजर मेजर अपॉर्चुनिटी है, और वो ये इंसान गंवा देगा अगर ये ख्याली पुलाव ही बनाता रहेगा, सपनों में ही रहेगा, आपके हिसाब से चीजों को देखने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो ये वो अपॉर्चुनिटी गंवा देगा। इनको वो सारी चीजें, पास्ट की, फ्यूचर की, वट एवर इट इज, जो कि इनको इस रिलेशनशिप में अपना फुल्ली नहीं देने दे रहा है, कोई भी सर्कमस्टांसेस, इनको वो रिलीज करने की जरूरत है। इनको थोड़ा सा ना, हो सकता है आप में से कई लोग डिवोर्स्ड हो, या कोई एक डिवोर्स्ड है, कोई सिंगल है, अनमैरिड है, बट इनको थोड़ा सा फ्री होने की जरूरत है, रिलीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए, आपकी अगर बात करें तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत जरूरी है यहाँ पे पहनना, ताकि विजडम, इंट्यूशन, समझ थोड़ी सी आए आपको। उसके अलावा सिट्रीन क्रिस्टल आपके लिए जरूरी है। अगर फर्टिलिटी की तरफ आप देख रहे हैं, फर्टिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी, एक जो अर्ज होती है वो उस तरफ आप देख रहे हैं, तो सेक्रल चक्रा के लिए हम सनस्टोन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं, बट रेकी इन्फ्यूज करिएगा, नॉर्मल क्रिस्टल नहीं। उसके अलावा सिट्रीन, सनस्टोन, एमेथिस्ट आपके पार्टनर के लिए ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो टेम्परी पॉज है या फिर ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, बोर्डम है, इससे बाहर निकलना, रिलीज करना, यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये लाइक दीज आर टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी रेमेडीज हो गई हैं, तो आप
आप कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, अलग अलग ना करके आप दोनों मिली जुली अपने रिलेशनशिप के लिए हीलिंग ले सकते हैं। रिलेशनशिप हीलिंग 21 मिनिमम सेशंस होंगे। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी है, रेकी हीलिंग बोलते हैं इसे, बहुत पावरफुल होती है। इसमें आप दोनों को अलग अलग चीजें करने की जरूरत नहीं है। रेकी हीलिंग दी जाएगी आपके रिलेशनशिप पे एज अ कपल। तो आपकी जो बॉन्डिंग है, जो मनमुटाव है, बीच की जो अफेक्शन, केयर, लव है, उस पे काम करा जाएगा, तो वो भी आप करवा सकते हैं। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस फॉर जैन 2026। सैजिटेरियस, अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या ऑलरेडी जो है उनके साथ भी ना रिलीजियस फैक्टर्स बहुत मेजर इशू बन रहे हैं यहाँ पे। मे बी रिलीजियस अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, स्पिरिचुअल पार्ट डिफरेंट है, अलग रिलीजन, कास्ट के, कल्चर के हैं, या फिर एक इंसान भगवान में बिलीव नहीं करता है, दूसरा करता है, तो उस वजह से क्लैशेस थोड़े आ रहे हैं। अब देखिए, जिन लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे। मैग्नेटिक पुल, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, वो बहुत सॉलिड और बहुत स्ट्रांग दिख रहा है दोनों लोगों के बीच में, और वो मुझे काफी अच्छी चीज दिख रही है। स्पार्क बहुत अच्छा दिख रहा है, बट एक्स को रिलीज करना बहुत जरूरी है। सैजिटेरियस, आपकी जो एक्स की एनर्जीज हैं, जो ट्रॉमाज हैं, जो मेमोरीज हैं, उसको आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है। 1 2 3 3 कार्ड्स है हमारे पास, तो ऑरा क्लेंजिंग तो करवाइए ही करवाइए, और अपनी रिलेशनशिप हीलिंग करवाइए, बिकॉज इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कोई इंसान पहले लाइफ में था तो लाइफ खराब करके रखी थी, अब नहीं है तो उसकी मेमोरीज आपकी लाइफ खराब कर रही हैं। ठीक है, मेक्स नो सेंस। टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। नया इंसान अगर कोई आपकी लाइफ में आ भी रहा है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कहीं कोई डिसीव तो नहीं कर रहा है, कोई डिसेप्शन तो नहीं हो रहा है। सैलरी को लेकर झूठ बोलना, या अपने फैमिली को लेकर झूठ बोलना। तो समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, यू नीड टू फिगर दैट आउट। वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा किस चीज को लेकर झूठ बोला जा रहा है। हो सकता है उस वजह से सेपरेशन भी हो, सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप, और मे बी जस्ट फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस, दूरियां हैं। साथ में दो लोग बट कनेक्टेड नहीं है, दूर बहुत हैं एक दूसरे से इमोशनली। बट यू नीड टू लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इश्यूज। मेरे हिसाब से, मेरी पेस पे, मेरे टाइम पे, इतने महीने में, अभी ये अभी वो, यू नीड टू लेट इट गो। ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन है वो आपको नेचुरली, यू हैव टू लेट इट अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली, जैसे बढ़ रही है बढ़ लेने दें, ज्यादा कंट्रोल ना करें उसको कि हाँ अभी मेरे हिसाब से अब इतने महीने में ये चीज होनी चाहिए। एंजल्स की तरफ से कौन सा मैसेज है फॉर सैजिटेरियस एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर सैजिटेरियस एंड देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? एंजल्स की तरफ से कौन सा मैसेज है, कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? सैजिटेरियस, आपका एंजल नंबर है 292। यू नीड टू चैनल एंजाइटी। आपको पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस बनाने की जरूरत है ताकि आप अपनी नर्वस एनर्जी जो है वो रीरूट कर पाओ। ठीक है, आपके एंजल्स वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ अभी एंजाइटी है, हाँ अभी ग्रीफ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बहुत चीजें ओवरवेलमिंग हुई हुई है आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में, जो भी है, और एंजल्स आपके साथ हैं अभी इस टाइम पे प्रेजेंटली, और वो आपको अर्ज कर रहे हैं कि आपके जो भी इमोशंस है ना, एंजाइटी है या कोई भी, जैसे बोलते हैं ना कि जब इंसान बहुत रेस्टलेस हो रहा हो या डिप्रेस्ड हो रहा हो, तो वो एनर्जी कैसे पॉजिटिव कैसे बनाओ? जिम जाओ, वर्कआउट करो, वॉक करो, पॉजिटिव तरीके से उस एनर्जी को निकालो, ना कि वो दिमाग में ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट करो। तो पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन लाओ, अपनी जो एनर्जेटिक स्पेस है उसको क्लियर करो, जहां रूम है, जहां पे आप बैठे हो, उसको क्लियर करो, बिकॉज आपके आसपास की स्पेस जो है वो क्लियरली डिफाइन करती है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है अभी इस टाइम पे।
ठीक है, तो वो क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है। वो आप वाटर से भी कर सकते हो, टेक अ बाथ और अ शावर, या फिर स्विमिंग चले जाओ इफ पॉसिबल, या अदरवाइज आई थिंक अगर आपके पास वो पिंक सॉल्ट है तो हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, वो आप डाल के एंड जस्ट टेक अ शावर, क्लेंजिंग उससे हो जाएगी। बट थोड़ा सा अपनी एंजाइटी को चैनल करके वॉक वगैरह, वर्कआउट, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन लाने की कोशिश करो अभी, बिकॉज अदरवाइज वो इस रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। 292 इज योर एंजल नंबर सैजिटेरियस। तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए, जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंस, कॉलीग्स, जिनके साथ भी, उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, उनकी भी हेल्प कर पाऊंगी, उनको भी गाइड कर पाऊंगी मैं। शेयर करने के अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं, रीडिंग्स को क्लेम करना, फीडबैक देना, एंगेज करना, कोई भी चीज आप अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने एंजल से, अपने गाइड से, यूनिवर्स से बात करिए, ठीक है? उतना ही अच्छा कनेक्शन आप बिठा पाओगे। कमेंट्स के अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, जितना आप हाइप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे मेरी रीडिंग्स, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी और उससे मैं बहुत मोटिवेट होंगी। बिकॉज मैं ये चीज एवरी टाइम नोटिस करती हूँ कि कैसे मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कैसे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, एंड इट मेक्स मी फील सो हैप्पी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ और उनको गाइडेंस दे पा रही हूँ। ठीक है, तो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का, और मेरी इस फैमिली का भी पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।